दोस्तों 95% जीते हुए मुकाबले को इस तरह से हार गई टीम इंडिया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। आखिर कैसे 95% जीते हुए मुकाबले को टीम इंडिया हार गई, किसकी गलती थी, पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहते हो कि अगला टी20 मुकाबला भारतीय टीम जीते, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 जून गुरुवार को खेला गया, जहां भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। वहीं इस मैच में भारतीय टीम नए कप्तान ऋषभ पंत के साथ मैदान पर उतरी। इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इस मैच की शुरुआत हुई भारतीय टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में ईशान किशन ने 2 लगातार चौके जड़ दिए। इसके बाद तीसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब अगली ही ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। अब तक टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। छठे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वहीं पर दूसरी तरफ ईशान किशन भी बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 6 ओवर में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 51 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक आकाशीय छक्का लगा दिया, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ वार्ने पार्नेल की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बावजूद भी ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी जारी थी। अब विकेट के बावजूद भी अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आते ही तूफानी छक्का जड़ दिया। इसके बाद 9वें ओवर में एक बार फिर से ईशान किशन ने 2 करारे चौके जड़ दिए। अब अगले ही ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक और गगनचुंबी छक्के बटोरे। वहीं दोस्तों 10 ओवर में भारतीय टीम एक विकेट पर 102 रन बना चुकी थी। इसके बाद 11वें ओवर में ईशान किशन ने एक बेहतरीन छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी के साथ ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में ईशान किशन ने एक बार फिर से अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया पेश किया, जहां इस ओवर में ईशान किशन ने एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए। इसके बाद एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके भी जड़ दिए, लेकिन इसी ओवर की अगली ही गेंद पर ईशान किशन केशव महाराज की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 76 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों ईशान किशन के विकेट के बावजूद भी अब भारतीय टीम की रनों की गति काफी धीमी होते हुए नजर आ रही थी। 16वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक शानदार चौका जड़ा और लय को हासिल किया, लेकिन इस ओवर में टीम इंडिया सिर्फ 9 रन बटोर सके। वहीं दोस्तों इसके बाद अब अगली ही ओवर में श्रेयस अय्यर ड्वेन पिटरस की गेंद पर भी क्लीन बोल्ड हो गए और 36 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में ऋषभ पंत ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए और एक चौका भी जड़ दिया। इसके बाद अगली ही ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी एक करारा चौका और एक खतरनाक छक्का भी देखने को मिला। इसके साथ भारतीय टीम बड़े स्कोर की तरफ रवैया अपना रही थी। वहीं दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक भीमकाय छक्का देखने को मिला, एक शानदार चौका भी देखने को मिला। टीम इंडिया 200 रनों के पार पहुंच चुकी थी, लेकिन अब इनिंग्स के आखिरी ओवर में ऋषभ पंत नौटेजी की गेंद पर 29 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि विकेट के बावजूद भी इस ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक तूफानी छक्का देखने को मिला और इस तरह से 20 ओवर में भारतीय टीम 4 विकेट के नुकसान पर 211 रन बना सके और साथ ही में साउथ अफ्रीका के सामने टीम इंडिया ने 212 रनों का विशालकाय लक्ष्य रखा। अब साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के तौर पर क्विंटन डी कॉक और कप्तान तेम्बा बाउमा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में तेम्बा बाउआ ने लेग बाय के रूप में चौका बटोरा। तो वहीं पर इसके बाद अगले ही ओवर में बोआ के बल्ले से एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। इसी ओवर में क्विंटन डी कॉक ने भी चौके के रूप में बाउंड्री बटोरी, लेकिन अब तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर तेम्बा बाउमा अपना विकेट गंवा बैठे और 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन विकेट के बावजूद भी नए बल्लेबाज ड्वेन पिटरस ने एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद अगली ही ओवर में ड्वेन पिटरस ने एक छक्के के रूप में बाउंड्री बटोरे। तो वहीं पर दूसरी तरफ इसी ओवर में क्विंटन डी कॉक ने भी एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। 5वें ओवर में ड्वेन पिटरस ने आक्रामक बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए एक ही ओवर में एक के बाद एक 3 खतरनाक
खतरनाक और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में ड्वेन पीटर्स हर्षल पटेल की गेंद पर 29 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। 6 ओवर के पावर प्ले में साउथ अफ्रीका की टीम 2 विकेट पर 61 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में अक्षर पटेल ने आकर 4 रनों का किफायती ओवर निकाला। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में वेंडर दसन ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। वहीं दोस्तों 9वें ओवर में वेंडर दसन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। लेकिन अब इसी ओवर में अक्षर पटेल ने क्विंटन डी कॉक को 22 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद 10वें ओवर में आवेश खान ने किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन खर्च किए। 10 ओवर में साउथ अफ्रीकन टीम 3 विकेट पर 86 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने 6 रनों का किफायती ओवर निकाला। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में डेविड मिलर ने हर्षल पटेल की गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और एक खतरनाक छक्का भी जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर में डेविड मिलर के बल्ले से एक के बाद एक 3 बेहतरीन बाउंड्रियां देखने को मिली, जहां दोस्तों डेविड मिलर ने एक चौका और एक के बाद एक 2 गगनचुंबी और खतरनाक छक्के जड़ दिए। इसके बाद अगले ही ओवर में वंडर दसन के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। दूसरी तरफ डेविड मिलर लगातार शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद 15वें ओवर में भी डेविड मिलर के बल्ले से एक करारा चौका और एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। इसी ओवर में डेविड मिलर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, जहां साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए आखिरी की 30 गेंदों में 64 रनों की जरूरत थी। डेविड मिलर और वंडर दसन काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जहां 17वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर डेविड मिलर ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी के साथ वंडर दसन और डेविड मिलर के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। वंडर दसन ने भी अपनी ताकतवर बल्लेबाजी का नजारा पेश किया, जहां एक छक्का और एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़कर साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। जहां दोस्तों अफ्रीका की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर हर्षल पटेल लेकर आए। इस ओवर में वंडर दसन ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। साउथ अफ्रीका की टीम ने इस ओवर में 8 रन बटोर लिए, जिसके बाद साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी की 6 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर वंडर दसन ने एक बेहतरीन चौका लगाकर मैच को खत्म कर दिया। साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया। दोस्तों ऐसे में साउथ अफ्रीका की जीत पर, खास तौर पर भारतीय टीम की हार पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।